नहीं, पैसा मेरे को आया नहीं, मेरे को मिला नहीं अभी तक है। और उसके बारे में हम मेरा अकाउंट में हम जब गए थे इंक्वायरी करने के लिए, तो मेरे को मालूम पड़ा कि 2 लाख रुपए मेरा बैक हुआ है। तो हम फिर नेक्स्ट दिन में गए निकालने के लिए, तो बैंक का मैनेजर बोलता है कि नहीं, वो पैसा आपका नहीं है, वो पैसा जो है बैंक आपको दिया हुआ। हम बोले आप पूरी घटना से अवगत कराएं। सबसे पहले ये घटना मेरा हुआ था आपका 6 तारीख को सुबह 9 बजे, जिसमें हम अपना मेरा बैंक जो HDFC मेरा बैंक है, जिसमें हम निकालने हम गए थे आपका साथी में जो गन नाला है वहां पर। तो 2 बार 3 बार हम पिन डाले, कार्ड डाले, बार बार कैंसिल हो गया। तो बगल में आपका कैनरा बैंक का जो ATM है, हम वहां निकालने गए। जब वहां निकालने गए हम, तो वहां पर मेरा कार्ड चला गया अंदर, हम पिन डाल दिए। मगर कुछ देर वेट करने के बाद देखे कि मेरा कार्ड बाहर आ रहा, ना मेरा वो कैंसिल हो रहा जो पिन डाला हुआ। तो हम 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा तक रुके वहां पर, कोई मतलब ये नहीं हुआ, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा ATM मेरे को। सिर्फ ATM जो है वो चालू है। तो अब हम मेरे को चिंता लग गया कि क्या हुआ बोल के। उस बीच में क्या है कि 2-3 आदमी आया, बोला कि आप अंदर क्यों बैठे हुए हैं, हम लोग को निकालना पैसा। तो हम बोले सर मेरा ATM अंदर में है और हम पिन डाला हुआ है, तो हम तो अपने ATM से कहीं जाएंगे नहीं। तो उसमें एक उम्रदार आदमी था, बोलता है कि इसी लाइन में आपका कैनरा बैंक का बैंक है, वहां जाके देखिए आपका गार्ड हो सकता है। हम उनको बोले कि सर आज तो संडे है, बोलता है कि इसी तो बोल रहे कि वहां जाके देखिए। जिस ATM में आप गए थे पैसा निकालने के लिए, क्या वहाँ पे गार्ड मौजूद नहीं थे? ना कैनरा बैंक का ATM में गार्ड था और ना आपके HDFC में। लावारिस है, मतलब आइए निकालिए, जो करना करिए। जब आप वहाँ पहुंचे तो मशीन की क्या स्थिति थी? मशीन चालू था, आगे से पूरा दिखा कि सब कुछ चालू है, मतलब जनरल जैसे मतलब सब ATM होता है उस तरह से रन कर रहा था। पीछे से खुला हुआ भी था मशीन? नहीं, ये हमको पहले नहीं मालूम पड़ा। अगर पहले मालूम पता हम हाथ डालते ही नहीं। हम बैंक के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? बैंक हमको बोले कि ये मामला आपका जो है ये आपके हाथ में चीट हुआ है, आप जाइए थाना में जा करिए। तो पहले हम बिस्तुपुर थाना गए, तो वो बोलते हैं कि नहीं, आपका ऑनलाइन आपका चीट नहीं हुआ, आपका ATM चोरी हुआ है ATM मशीन से। वो हम लोग के क्षेत्र में नहीं आता, वो सांकी थाना का अंदर में आता है। तब वहां जाइए। तो वहां जब गए तो वहां पहले तो हमको मतलब गोल घुमा रहे थे। फिर बाद में वहां मैडम एक थी, मैडम हमको बोले कि आप जाइए ATM के बाद में जो पेट्रोलिंग मैडम जो है हम उनको भेजते हैं। जब पेट्रोलिंग मैडम जब आई, उस बीच में हमको देखी वहां पर, उसी बीच में 2 पेपर वाले भी आ गए थे। तो देखे कि पेपर वाला भीड़ हो रहा, तब मामला मतलब थाना में गया। और थाना में जाने के बाद फिर बड़ा बाबू जो है वो 11 साढ़े 11 बजे वो आए। तो मेरे को अपना जिप्सी में बैठा के पूरा पहले साक्षी बोले कि कैनरा बैंक का और कहाँ ATM हो सकता है, वहां से गार्ड लेकर आएंगे। तो कहीं भी गार्ड नहीं था। लास्ट में कोई इनका फ्रेंड था जो जाके वो बोले कि ठीक है आप लोग ATM पर पहुंचे, हम ATM का जो इंचार्ज है उसको भेजते हैं कैनरा बैंक का। तो वहां पर गए तो देखे कि कैनरा बैंक का जो स्टाफ था वो लोग आए हुए थे, खोल के एक CCTV कैमरा देख रहे थे। तो हम बोले सर मेरे हाथ में हुआ है, ठीक है हम लोग देख रहे वीडियो। तो बहुत कोशिश की वीडियो निकालने का, मगर बोलते कि नहीं आज संडे है और हम लोग को निकालने नहीं आता है, जो होगा सोमवार को। थाना में गए, थाना वाला बोले कि आज तो कुछ होगा नहीं, आप लेटर लिख के दे दीजिए। लेटर लिख के लेकर गए तो वो दिन लिए नहीं, बोले ऐसे नहीं वैसे करना है बोल के हमको वो टाल दिए। फिर नेक्स्ट दिन जब गए तो सिर्फ लेटर लिए, हमको रिसीविंग कुछ नहीं दिए। 3 दिन के बाद हमको रिसीविंग दिए है, और भी मैडम मेरे को दिए रिसीविंग, जो मैडम मेरे को गार्ड जो भेजी थी मतलब इंक्वायरी के लिए। उसके बाद में जब रिसीविंग मिल गया तो हम वो रिसीविंग लेके बैंक गए। हम बोले सर मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो बैंक वाला बोलता है कि हम इसको नहीं मानते, ये तो कोई भी हिसाब आ जाएगा, आप जाइए थाना का FIR कॉपी लेकर आइए। तो हम FIR कॉपी जब मेरे को मिलने में कम से कम मेरे को 1 हफ्ता तो ऊपर समय लग गया। जब उसको लेकर गए हैं और उसी FIR मिलने का पहले मेरा अकाउंट में हमको मालूम पड़ा कि 2 लाख रुपए बैक हुआ बोल के। हम गए कि सर मेरा तो 2 लाख रुपए बैक हुआ है, हम मेरा लेबर का पेमेंट है। तो बोलता वो आपका पैसा नहीं है, वो पैसा जो है बैंक आपको दिया हुआ है। हम बोले बैंक मेहरबानी हो मेरा किया, वो मेरा पैसा था, वो मेरा पैसा बैंक होल्ड किया हुआ। बोलता वो हेड ऑफिस से होल्ड किया हुआ है, इसमें आपको कुछ हेल्प नहीं मिल सकता है। जब तक मामला इंक्वायरी चल रहा है आप वहां से आप निकाल नहीं सकते हैं, आप नॉर्मल अपना काम करिए। तो हम बोले कि हमको तो पैसा का बहुत अर्जेंट है। तो वो जाकर बात की थाना में। थाना में जब गए तो बोलते ठीक है आप लेटर लिख के दीजिए। थाना में भी हमको 4-5 बार हमको लेटर जो चेंज करवाए। ऐसा भी नहीं कि लेटर लिख के दिया FIR ले लिए, नहीं, हमको कम से कम वो 7 या 8 बार हमको मेरा पेपर चेंज किए। उसके बाद में FIR लिए है, बोले हाँ ये अभी जो लिखे है वो सही है। उसके बाद मेरा FIR कॉपी हमको दिए है 3 दिन के बाद, मतलब देने के बाद, यानी मोटामोटी 8 से 9 दिन हो गया मेरा। आपने बैंक मैनेजर पे भी FIR किया है? हाँ, बैंक मैनेजर ऊपर इसलिए किए, हम 3 आदमी के ऊपर किए है। 2 आदमी का मेरे को नाम मालूम था, और एक आदमी जो आपका है कैनरा बैंक का वो नाम मालूम नहीं, इसलिए हम बैंक लिखे है कैनरा बैंक, क्योंकि वहां पर कौन था हमको नहीं मालूम है। और HDFC में इसलिए किए है क्योंकि हम वहां से हम फोन जब लगा रहे थे कस्टमर केयर, अगर मैं उस समय लगता मेरा कस्टमर केयर तो मेरा कार्ड चोरी नहीं होता।
वहां भी क्या है कि नंबर बदल गया है, ये हो गया है। और जो एटीएम इंचार्ज मैन है वो क्या बोलता है, आपका अकाउंट से मात्र 20,000 और 4,000 निकला। हम बोले कि बाकी कौन हम निकाले हैं? जब हमको आपको एफआर किए कि मेरा सुबह 9 बजे के बाद से हम 1 रुपया नहीं निकाले हैं, तो कैसे आप बोलेंगे नहीं हम लोग को ऑनलाइन कंप्लेन आया, हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे। पैसे निकलने की जो घटनाएं थी वो एटीएम में, जब एटीएम मशीन में जब आपका एटीएम कार्ड फंस गया तब से स्टार्ट हुई कि इससे पहले भी थी? नहीं, एटीएम कार्ड मेरा फंस गया, उसी में से एक आदमी जो बोले ना मेरे को जाके आप जाके गार्ड को बुला के लेकर आइए, उसी बीच में क्या हुआ, हमको 1 मिनट समय लगा होगा। हम सिर्फ बैंक गए हैं और आए हैं, उतना देर में ना वो आदमी है, 5 आदमी और ना कोई था, वहाँ खाली था। हम बोले चलो मेरा एटीएम तो अंदर में है, हम जा खड़ा हो गए। जब स्कूल का जब गार्ड आए बोले कि बहुत देर से आप खड़े सर, क्या हुआ? हम बोले मेरा एटीएम फंसा हुआ है। तो वो हमको बोल रहे कि इसी महीना में या अगला महीना में ये आपका HDFC का एटीएम से दिन में चोरी हुआ था, तो आप एटीएम देखे, सब चेक किए? हम बोले आगे तो नॉर्मल है, देखिए आपका मॉनिटर ऑन है, आज जहाँ कार्ड लगाते वहाँ लाइट जल रहा है। तो बोलते 1 मिनट सर आप साइड हटिए। जब साइड हटे तो घूम के दिखा रहे तो देखते कि जहाँ डिस्प्ले होता है वो पूरा खुला हुआ है, और जहाँ मशीन लगता है आपका कार्ड स्वाइप वाला, वो दोनों मशीन है ये नहीं है, और कैमरा के आगे में पेपर लगा हुआ है। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? हम मानते हैं बैंक का जिम्मेवारी है, क्योंकि बैंक अगर सर्विस का नाम है, अगर हम लोग से चार्ज लेता है तो उसका फर्ज बनता है कि हर एटीएम में गार्ड रखना। क्योंकि हम लोग अगर मान ले मेरा अपना एटीएम जो है HDFC का है और हम दूसरा बैंक में डालते हैं ना, मतलब निकालने के बाद, तो हम लोग से वो चार्ज लेते हैं। जब वो सर्विस का नाम में चार्ज लेते हैं तो वहां अगर चोरी भी होता है तो उसका जिम्मेवारी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संतोष कुमार शर्मा।